क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि एक ट्रेडर जो है सेल करता है गुड को टू ए कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ k% ओवर द कॉस्ट प्राइस बिसाइड इट ही चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 880 ग्राम ओनली इंस्टेड ऑफ 1 kg था से ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना है 25 अपॉन में 100। ठीक है, यानी कि 25 प्लस के अपॉन में 880। ठीक है, 880 है पीछे ऊपर क्या है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, सॉरी 120, यहाँ पे होगा 120 प्लस के, और ये कितना है सेल है। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 100, क्योंकि यहाँ पे है 25 अपॉन में 100। ठीक है, तो के की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो नेट प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 1000 इंटू 100, 20 10% ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक ट्रेडर जो है सेल करता है टू ब्रांड्स ऑफ पेट्रोल, one is extra premium and other is one is speed, he mixes 12 liter of EP extra premium with 3 liter of speed, and by selling his this mixture at a price of EP he gets the profit of 9.09%। ठीक है, if the price of extra premium be 48 rupees per liter then the price of speed कितना हो जाएगा। ठीक है, तो SP इक्वल टू कितना है 12/11 ऑफ CP, तो 48 इक्वल टू कितना है 12/11 ऑफ CP, तो CP यहाँ से कितना आ जाएगा 12, और ये कट जाएगा 12 चौके 48, यानी 44 हो जाएगा CP। तो एलिगेशन से निकाल देंगे 48 इंटू के और एलिगेशन 44, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर 28 क्या आ जाएगा ये, जो कि रेशियो कितना है 12:3 के बराबर है। ठीक है, तो 12:3 यानी कि 4:1 हो जाएगा। 4:1 से तो यहाँ का के वैल्यू कितने निकल के आ जाएगा 28, तो स्पीड ऑफ ब्रांड कितना आ जाएगा 28 रुपये पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, ABC जो है वो इन्वेस्ट करता है इन द रेशियो 3 4 5 परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 6 5 4। ठीक है, तो क्या नहीं करें, फाइंड द टोटल अर्निंग्स इफ बी अर्न्स 250 मोर देन ए। ठीक है, तो A B और C इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 3 4 और 5 का, और रेट ऑफ रिटर्न कितना हो रहा है 6, इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो परसेंटेज ऑफ रिटर्न 6 5 और 4 के परसेंटेज में रिटर्न हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 20 और 20। ठीक है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा 58। 58 जो क्या होगा 58, और बी का अर्निंग माइनस ए का अर्निंग कितने के बराबर होगा, बी का अर्निंग, फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ इफ बी अर्न्स 250 मोर देन ए। बी जो है वो अर्न करता है 250 प्लस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250, और ऐसे कितना है 2 है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू जो है वो 250 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगी 1 2 और 5 125, 125 इंटू 58 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 इंटू 58, 8 बजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 2 10 और 25, 5 2 10, 12 2 1, 5 6 1 6, 7250, ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अजय जो है बात करता है मोटरसाइकिल फॉर 50,000। ठीक है, और 2 years लेटर ही सोल्ड इट टू विजय एट 10% लेस ऑफ द कॉस्ट पे। विजय जो स्पेंड करता है 5% ऑफ द परचेजिंग प्राइस ऑन इट्स
मेंटेनेंस लेटर भी जो है डिस्प्ले करता है कि द सेल प्राइस ऑफ हिज मोटरसाइकिल 50,000. चेतन वांटेड टू परचेज इट एट फॉर 15% डिस्काउंट, बट बीजो जो है gave him two successive discount of 10% and 5% instead of 15% in one time. ठीक है. What is the actual discount availed by चेतन? एक्चुअल डिस्काउंट अवेल क्या क्या करते हैं, तो मार्क प्राइस मान लेते हैं कि 100 है. तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट पहला डिस्काउंट कितना हो जाएगा 90. सेकंड डिस्काउंट D2 कितना हो जाएगा 85.5. नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 85.5. यहाँ से यहाँ निकलेगा नेट डिस्काउंट इज 100 माइनस 85.5 यानी कि 14.5%. ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कमल जो है अबाउट करता है हाउस को इन सुशांत सिटी. उस सेल प्राइस वाज 8 लाख. उसका सेल प्राइस जो है 8 लाख है. ठीक है. यह वेल्ड 20% डिस्काउंट एज एन अर्ली bird offer and then 10% discount due to the cash payment. After that, he spent 10% of the cost price in the interior decoration and lawn on the of the house. At what price should he sell the house to earn a profit of 25%? ठीक है. तो MP मान लेते हैं कि 100 है. तो क्या करता है इसको 20% का डिस्काउंट 80 रुपए का डिस्काउंट करके सेल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है 72. ठीक है 72. तो टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP इक्वल्स टू 79.2 हो जाता है. ठीक है. 20% देता है तो 80 हो जाता है, फिर उस पर 10% देता है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है 72. और उसमें 72 में 10% इंक्रीमेंट देता है उसको 10% आफ्टर ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इन द इंटीरियर डेकोरेशन. ठीक है. तो 79.2 हो जाता है टोटल उसका कॉस्ट प्राइस. तो SP कुछ कितना होता है 125% ऑफ CP दिया हुआ है. ठीक है. 25% प्रॉफिट पे दिया हुआ है तो SP कुछ कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 79.2 यानी कि 99 SP हो जाएगा. तो इनिशियली मार्क प्राइस कितना है 8 लाख. 100 की वैल्यू 8 है तो फाइनल कितना हो जाएगा 99 इंटू 8 यानी कि 792 और उस पर 000 792 ये ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आई वांटेड टू परचेज 10 चेयर्स for the classroom whose cost was 200 each. The trader offered me a discount if I were to purchase a set of 12 chai chair. So I calculated that if I assume the normal price of 10 chairs, then we can purchase 2 extra chairs which cost me only 80 rupees. Each of the chairs at the cost price of 12 chairs. ठीक है. After discount, what is the percentage discount बताना है. ठीक है. तो 10 चेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 200 यानी कि 2000 रुपये हो जाएंगे 10 चेयर का. तो प्राइस ऑफ 12 चेयर कितना हो जाएगा विदाउट डिस्काउंट कितना हो जाएगा प्राइस ऑफ 12 चेयर का 12 इंटू 200 यानी कि हो जाएगा कितना 12 3 24 2400. ठीक है. अब प्राइस ऑफ 12 चेयर विथ डिस्काउंट कितना हो जाएगा 12 विथ डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 इंटू 200 प्लस 2 इंटू 80 कितने के बराबर हो जाएगा ये 2160 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2400 और माइनस 21.60 यानी कि 240 का डिस्काउंट हो जाएगा. ठीक है. डिस्काउंट 240 होगा. डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट यानी डिस्काउंट 240 अपॉन मार्क प्राइस मार्क सॉरी SP यानी 2400 का इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट 10%. 24 10%. ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट 17 नंबर. द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग ऑफ ए मारुति कार एट मारुति केयर प्राइवेट लिमिटेड इज 400 रुपये. ठीक है. और मैनेजर ऑफ ए सर्विस सेंटर टोल्ड मी दैट फॉर द सेकंड सर्विस विद इन अ ईयर अ कस्टमर कैन अवेल अ 10% डिस्काउंट एंड फॉर द थर्ड एंड फोर्थ सर्विसिंग ही कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑफ द प्रीवियस अमाउंट पेड विद इन अ ईयर. ठीक है. फर्दर इफ अ डिस्काउंट गेट्स मोर देन 4 service within a year he has to pay just 60% of the servicing charges on these services. A customer जो है अवेल करता है 5 सर्विसेज फ्रॉम द सेम सर्विसिंग स्टेशन. व्हाट इज द टोटल परसेंटेज डिस्काउंट
फिक्स्ड बाय द कस्टमर, ठीक है। अमाउंट पेड इन फर्स्ट सर्विस, पहली सर्विस कितनी है, फर्स्ट सर्विस में कितना पेड किया गया है, 400, सपोज कर लेते हैं 100, ठीक है। सेकंड में कितना हुआ, 90। थर्ड में कितना हुआ, 81। फोर्थ में कितना हो जाएगा, 72.9। फिफ्थ में कितना हो जाएगा, 60। टोटल कितना हो जाएगा, 403.9। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना गया है, 500 में से 403.9 माइनस कर देंगे तो 96.1 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96.1 अपॉन में 500 इंटू 100, 2020 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 19.42%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सी, आर्टिकल ऑफ एन आर्टिकल is C and the selling price of the same article is S. So where Z is the profit or loss percentage if the cost price or selling price of both are increased by same amount, then which of the following is true? तो कौन सा ट्रू है? तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम आर्टिकल एस, ठीक है। सेम आर्टिकल में जेड इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। जेड जो है वो प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है। तो क्या करेंगे, अगर मान लो कि 100 रुपये हो, ठीक है, तो उस पर 50% बढ़ जाएगा। सेम अमाउंट में बढ़ जाए तो यानी कि 150। तो अगर सेम अमाउंट में बढ़े यानी कि 50 ये भी बढ़े और 50 ये भी बढ़े, तो कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 100 इंटू 100, यानी 50%, ठीक है। तो 150 से 200 हो जाएगा, यानी कि +50, यानी कि 50 अपॉन में 150 इंटू 100, यानी कि 33.33% से हो जाए। तो क्या होगा कि 33.33% से बढ़ा तो 100 जो है वो 50 हो जाएगा, यानी डिक्रीज हुआ 50 का, यानी कि 50% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो जाएगा, यानी कि 80। 80 से यहाँ क्या हो जाएगा, 30, यहाँ पे भी 20 होगा। और 30, तीन दोनों का डिफरेंस कितना, 50, ठीक है। तो 50 अपॉन में 80 इंटू 100, यानी कितना, जो 10 काट देंगे तो 125 अपॉन में 2, यानी कि 62.5% का लॉस हो गया, ठीक है। लॉस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नन ऑफ दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, रिमेइंग कांस्टेंट भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस equal to the selling price of 9 oranges. Discount here with 10 oranges is equal to the profit on 5 oranges. What is the percentage point difference between the profit percentage and discount percentage? तो CP और SP है 3 और 4 के रेशियो में, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 3 एप्पल्स इक्वल्स टू 1 रुपये है। कंसिडर करते हैं सीपी जो है वो 1 रुपये है, तो प्रॉफिट इक्वल्स कितना हो जाएगा, 33.33%, यानी कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 11.11%। तो सी पी एस पी और एम पी जो है वो कितने के रेशियो में आ जाएगा, 3, 4 और 4.5। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, 0.5 का, यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 का। तो प्रॉफिट इज डबल देन डेट ऑफ डिस्काउंट, प्रॉफिट जो है डबल है डेट ऑफ डिस्काउंट। तो परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 33.33 माइनस 11 पॉइंट, यानी कि 22.22%। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। एक कार जो है मैकेनिक परचेज करता है 4 ओल्ड कार फॉर 1 लाख, ठीक है। और ये स्पेंड करता है टोटल 20 लाख रुपए इन द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ दिस 4 कार। व्हाट इज द एवरेज सेल प्राइस ऑफ द रेस्ट 3 कार्स टू गेट 50% टोटल प्रॉफिट इफ ही हैज ऑलरेडी सोल्ड वन ऑफ द 4 कार्स एट 1.2 लाख, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट होता है 4 कार का कितना होता है, 1 + 2 यानी कि 3 लैक्स, ठीक है। और SP ऑफ 4 कार्स इक्वल टू कितना हो जाता है, 3 × 1.5,
यानी कि 4.5 लाख। तो एस पी ऑफ वन कार इक्वल टू कितना है 1.2 लाख। तो एस पी रेस्ट ऑफ द थ्री कार्स इक्वल टू कितना है 4.5 माइनस 1.2 यानी कि 3.3 लाख। एवरेज एस पी ऑफ ऑल थ्री कार कितना है वो एवरेज एस पी यानी कि 3.3 यानी कि 1.1 लाख। 1.1 लाख ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 21 नंबर से। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।